जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुनीश ठाकुर है। और सर कहाँ के रहने वाले? मैं बोटा गांव से गगरेट के साथ ही है। सर 2024 की जो इलेक्शन लोकसभा की आ रही हैं, उसमें सर यूथ क्या मांग करता है? कौन सी चीज़ को आगे रख के मांग करते हो कि यूथ के लिए कुछ सरकार को करना चाहिए? सर इलेक्शन चाहे 2024 का हो या 2019 का रहा हो या चाहे 14 का रहा हो, यूथ की डिमांड हमेशा यही रही है कि उनको उनकी जो पढ़ाई है, जो उनकी एजुकेशन लेवल है, उसके हिसाब से जॉब मिले। तो सरकारों को चाहिए कि ऐसी जॉबें क्रिएट करें ताकि हमारा युवा जो है अपनी जो एनर्जी को इधर उधर वेस्ट करने के बजाय देश की तरक्की में लगाए। जैसे यूथ आजकल जो वो नशे में जा रहा है ज़्यादातर, तो क्या देखते हो कि सरकार को कौन सी पॉलिसी लानी चाहिए जो ये इसका प्रभाव जो नशे का वो कम हो? जी सर, बेसिकली क्या है, नशे में जाने का भी कारण यही है। युवा है इस समय दिशाहीन, पढ़ लिया लिख लिया, आगे उसको स्कोप ही नहीं नज़र आ रहा। सरकारों ने कोई ऐसे प्रोग्राम चलाए नहीं हैं जो स्कूल्स में जाके उनको एजुकेट करें कि आपने इस पढ़ाई के बाद क्या करना है। अपनी एजुकेशन के हिसाब से जितना उसका लेवल है एजुकेशन का, उसके हिसाब से कौन सी वो स्ट्रीम को चुने, सरकार उसके लिए क्या मदद कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा ITI कर लेते हैं कुछ लोग या इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, पर वो कुछ लोग ही जाते हैं। जो थोड़ा नीचे रह जाते हैं पढ़ाई में, उनके लिए क्या स्किल्स डेवलपमेंट का कोई कोर्स हो, कुछ इस तरीके का हो ताकि वो रोज़गार में लगे, ना कि नशे की तरफ जाएं। जो फ्री रहेगा वो फिर कुछ ना कुछ करेगा, पैसा तो उसने कमाना है तो ये गलत चीज़ है, पर उनको यही एक साधन लगता है कि रातों रात जिसमें वो पैसा अर्न कर सकते हैं, इसलिए भटक कर वो नशे की उसमें जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इससे देश को भी नुकसान है, आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी नुकसान है। तो इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन मोदी जी का तो कहना है कि एक जो चाय की दुकान भी कोई यूथ में कोई नौजवान पीढ़ी खोलती है तो वो भी एक रोज़गार है उसके लिए। तो कैसे देखते हो आप इसको? सर देखिए, रोज़गार ये है मजबूरी का रोज़गार। पढ़ लिख के आप BA B.Ed या MA MSc करके आप चाय की दुकान खोलोगे तो इतनी पढ़ाई करने का आपका मतलब क्या रह गया? ये उसके लिए है जिसके पास चलो संसाधनों की कमी रही होगी और नहीं कुछ करना है, भीख मांगने से अच्छा या चोरी चकारी या नशे बेचने से अच्छा कि वो चाय की दुकान लगा रहा है। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये पढ़े लिखे एजुकेटेड यूथ के लिए क्यों ये सही चीज़ नहीं है? मैं तो इसे सही नहीं मानता। उसके एक्विवेलेंट आप जॉब क्रिएट करिए ना। आप दावे करते हैं कि हम इतनी लाखों जॉब देंगे, सैकड़ों देंगे या करोड़ों जॉब देंगे, तो वो उसको एक यथार्थ में भी तब्दील करिए, मतलब प्रैक्टिकल रूप दीजिए उसको, ताकि हमारा युवा जो है दिशाहीन होकर भटके ना। तो कितना टाइम हो गया कि हिमाचल में जो जॉब्स निकाली हुई हैं सरकार की तरफ से? सर देखो, जॉब्स निकलती हैं, अपना हिमाचल गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जॉब्स तो निकाल रही हैं, बट इतनी नहीं निकल पा रही कि जितना हमारा युवा एजुकेट होकर निकल रहा है वो उनको फुलफ़िल कर पाए। अगर एक 10 पोस्टें निकलती हैं या 20 या 50 या 100 हज़ार पोस्ट भी निकलती है तो उसके लिए आवेदन करोड़ों में आ जाते हैं। आप ये देखिए ना कि रेशो में फ़र्क कितना है। हमें चाहिए लाख जॉब, उसके बदले में मिल रही है 100 वैकेंसीज़, तो वो कैसे फुलफ़िल होगा? तो इसके बारे में ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी जॉब्स निकालें, आप प्राइवेट सेक्टर को भी आप एनहांस कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। अब हमारे गगरेट का ही लीजिए, ये 20 साल पहले या 15 साल पहले जो फैक्ट्रीज़ लग गई हैं, चलो मैं सभी को वैसे तो पता ही है, कुलदीप कुमार जी के टाइम पे ये फैक्ट्रीज़ लगी थी, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ था हमारा। उसके बाद एक फैक्ट्री नहीं लगी है। अगर फैक्ट्रियाँ नहीं लगी तो प्राइवेट रूप पे भी तो बंदा काम कर ही सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी जॉब को ही जॉब बोलें, प्राइवेट नौकरियों के संसाधन क्रिएट करने से भी वही हल निकलेगा। अपना युवा काम तो करेगा ही ना, और लोकल काम करेगा तो कम पैसे में भी अच्छा काम कर सकता है वो, कोई ऐसी बात नहीं।